नमस्ते दोस्तों। देखो, आज अपन क्या करने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेप्स, मतलब वो स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश जो हमें क्या सिखाती है, इंग्लिश कैसे सीखना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी बात ये अपने लिए ये है कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है आज के टाइम पे हमें। इसका सबसे मेन आंसर, सबसे ईजी आंसर यही है कि आजकल अपनी डेली लाइफ में भी इंग्लिश का यूज़ होने लगा है। और पर्टिकुलर अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये एक कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। ओके, तो आजकल सभी चाहते हैं कि मेरी लैंग्वेज अच्छी हो जाए। क्यों? क्योंकि खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए इंग्लिश सीखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं करूँ तो देखो सर बेटा, कि अपनी जो ये इंग्लिश है ये आजकल कंपटीशन में भी बहुत आने लगी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे का मेन रीज़न तो मैंने बता दिया आपको कि डेली लाइफ में यूज़ होता है, कंपटीशन में यूज़ होने लगा है। ओके, दूसरी बात, इंग्लिश सीखने में सभी को पता है कि टेंस का क्या महत्व है। पता तो सभी को है कि यूज ऑफ टेंस होता है, बट टेंस का महत्व क्या है वो मेन चीज़ है। ठीक है, टेंस अपन क्यों सीखते हैं? क्यों? क्योंकि टेंस सीखने से हमें उस सेंटेंस के काल का पता चलता है। काल मीन्स कि ये कौन से टाइम में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। ओके, तो इसके अलावा बात करें तो टेंस से पहले अपन इसे क्या चीज़ सीखे, ये सबसे मेन समस्या है आजकल के। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश से इतना ज़्यादा डर लगता है जितना मैथ से नहीं लगता। मैथ्स में कैलकुलेशन ईजिली कर लोगे, बट टेंस सीखने से पहले अपने को क्या क्या चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ मेन है अपने लिए। ठीक है, तो टेंस सीखने से पहले क्या क्या ज़रूरी है उस चीज़ पे भी अपन डिस्कशन करेंगे आज। ओके, और दूसरी बात, सेंटेंस क्या होता है। मेन चीज़ यह है कि सेंटेंस क्या होता है, उस सेंटेंस का अपने को स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर कौन कौन से होता है, जैसे मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, इन माय लैंग्वेज डबल इंटरोगेटिव है। ओके, तो फिर इंपेरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेशन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो अपन क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे भी इनको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं कम बातों में कुछ ज़्यादा समझाने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। ओके, तो मेन चीज़ है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट का मीन क्या होता है, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, अंश, किसी चीज़ का हिस्सा। ओके, और ऑफ स्पीच मीन्स अपन कुछ बोल रहे हैं ना, उसका हिस्सा क्या क्या होता है। ठीक है, तो उस पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, तो उस पार्ट ऑफ स्पीच में अपन बेटा नाउन भी ले सकते हैं। ओके, और प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, प्रोनाउन होता होगा। ठीक है, और वर्ब भी होता है। ठीक है, वर्ब के बाद में एडवर्ब भी होता है। ठीक है, और एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ मतलब टाइप्स है जिनको अपन जनरली पार्ट ऑफ स्पीच को कितने टाइप मिलते हैं, 8 और 9। ओके, तो उसके अंदर प्रीपोजिशन भी आ जाती है। ठीक है, तो उसमें उसके अंदर कौन कौन आ जाता है, प्रीपोजिशन भी आ जाती है। ठीक है, और उसके अंदर कई बार आर्टिकल भी जोड़ देते हैं। ओके, उसके अंदर कई बार आर्टिकल भी जोड़ देते हैं। तो ऐसे कुछ, जैसे मान लो कि कुछ टाइप्स है। ओके, कुछ अपने पास क्या दे देते हैं कि कुछ पार्ट्स है जिनको अपने को सीखने को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात, टेंस सीखने के लिए अपने को स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर के टाइप्स भी बताए अभी, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कैसी है, क्या है। ओके, तो उसके अलावा अपन क्या देखते हैं कि इन सब चर्चों, इस मतलब इन सब बातों पे, इन सब टॉपिक्स पे अपन चर्चा करेंगे अगली वीडियोज़ में, बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो डोंट वरी, बिल्कुल नो टेंशन रहो। क्यों? क्योंकि मैं आपका दोस्त आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ आई थिंक जितनी पेड कोर्सेज में बताई जाती है। तो यहाँ पे मैं वो आपको, जो आपको पेड कोर्सेज में बताई जाती है ना बेटा, पेड कोर्सेज में आपको जो चीज़ बताई जाती है उसको मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ओके, सो डोंट वरी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वोकैब भी आनी चाहिए आपको। ठीक है, वोकैब भी आनी चाहिए, और वोकैब के पीछे नेगेटिविटी और उसकी पॉजिटिविटी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो टेंस क्या है, टेंस के टाइप्स कितने हैं, एक्चुअल में टेंस 2 होते हैं, 3 होते हैं। ओके, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखो, जैसे मान लो कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही इज़ ए गुड बॉय। मैंने क्या लिखा, ही इज़ ए गुड बॉय। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं लिखूँ कि ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। ओके, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ही, सब्जेक्ट सेम है ना दोनों का, तो इसको सब्जेक्ट को क्यों कहते हैं, इसकी जगह मतलब इस सब्जेक्ट की जगह जो यहाँ पे ही आया है, इस ही की जगह और कौन कौन आ सकता है। ठीक है, तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पे इज है, इस इज को मैं हेल्पिंग वो बोलूँगा कि लिंकिंग वो बोलूँगा, इस इज को मैं हेल्पिंग वो बोलूँगा या लिंकिंग वो बोलूँगा,
गोइंग को मैं कौन सी वर्ब बोलूँगा, मेन वर्ब बोलूँगा या फिर पार्टिसिपल बोलूँगा, तो पार्टिसिपल में भी कौन सा पार्टिसिपल होगा, ठीक है। यहाँ पे ए गुड बॉय क्या चीज़ है, टू मार्केट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इस टू मार्केट की जगह कौन कौन आ सकता है। इट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे अपन डिस्कशन करेंगे, ओके। सो बने रहिए अपने साथ, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो ठीक है, ओके। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, ओके। सो थैंक यू सो मच, सपोर्ट बनाए रखिए, पेशेंस रखिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है, ओके। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।